अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा पीपीएल और ओजीडीसीएल को। और ये जो हम कंपैरिजन करेंगे हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर करेंगे, जैसे कि इनका प्रीवियस ईयर पे जो था प्रॉफिट कितना था। इसके अलावा जो इनका मेन मसला होता है वो होता है सर्कुलर डेट और ट्रेड डेट्स का है। यानी कि ये अपने जो है सेल कर देते हैं लेकिन इनको जो है कैश नहीं मिलता और जो इनका सारा पैसा है वो स्टक हो जाता है। इसके अलावा जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि जो इनका डिक्रीज इन टीडी यानी कि डिक्रीज इन ट्रेड डेट्स कितना हुआ है। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है और क्यों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने दो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पर क्लिक करके उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उस ग्रुप में मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँगा, ना ही जो आपके क्वेश्चन होते हैं डिफरेंट स्टॉक्स के रिलेटेड उसको आंसर करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है डिफरेंट स्टॉक से रिलेटेड सवाल मैं आंसर करूं तो आपको वो पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये है। इसके अलावा भी जो है पेड ग्रुप में डिफरेंट जो है स्टॉक्स का जो है डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करा जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कौन से स्टॉक्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है और क्यों। तो अगर आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, आपकी स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पेमेंट की डिटेल्स और ग्रुप की डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम आके इन दोनों की प्राइस कंपेयर कर लेते हैं कि करंट प्राइस क्या चल रही है। जो पीपीएल की 191 चल रही है और ओजीडीसीएल की जो है वो 232 चल रही है, यानी कि सिर्फ 40 रुपये का फर्क है। आसपास ही जो है 200 रुपये दोनों की प्राइस चल रही है। पीई रेशियो देख लें, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो 5.4 है पीपीएल का और ओजीडीसीएल का जो है 5.95 है। ओजीडीसीएल का जो है पीई रेशियो थोड़ा सा हाई है क्योंकि ये कंपनी जो है पीपीएल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा भी जो है ओजीडीसीएल जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपकी ऑयल और गैस की पाकिस्तान में, तो ये थोड़ा सा इसको जो है प्रीमियम और एज हासिल है पीपीएल से। बाकी जो है अगर इनकी एक साल का रिटर्न देख लें तो 81% जो है पीपीएल का एक साल का रिटर्न है और ओजीडीसीएल का जो एक साल का रिटर्न है वो 94% है। अब अगर हम आके जो है डायरेक्ट इनके जो है प्रॉफिट्स देखते हैं कि इस साल के प्रॉफिट्स कितने थे पीपीएल और ओजीडीसीएल के, और जो है कितना जो है इन्होंने डिक्रीज करा है अपने ट्रेड डेट्स में। सबसे पहले हम जो है पीपीएल का आके डिविडेंड देख लेते हैं कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस करा। तो कंपनी ने ये 2 रुपये का पर शेयर डिविडेंड अनाउंस करा, जो कि काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अगर हम ओजीडीसीएल का देखेंगे। अगर नीचे आके जो है सबसे पहले हम इनके जो है रेवेन्यू देख लेते हैं कंपनी का जो है हाफ ईयर में कितना रेवेन्यू था और कितना जो है प्रॉफिट था। तो सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू देख लें तो 149 बिलियन से कम हो गया, 126 बिलियन का हुआ था। रेवेन्यू इनका जो है थोड़ा सा इसलिए कम हुआ है क्योंकि हम लोगों ने जो है बाहर की जो इम्पोर्टेड गैस आती है एलएनजी उसके जो है कॉन्ट्रैक्ट्स करे हुए थे, तो हमें जो है वो खरीदनी लाजमी थी, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये करा था कि जो आपकी जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं गैस की जो है गैस कम ली थी, जिसकी वजह से जो है इनकी सेल्स थोड़ी कम है। और पीपीएल के पास जो है आपकी जो सुई की जो गैस फील्ड है वो पीपीएल के पास है। बाकी अगर जो है हम इनका ग्रॉस प्रॉफिट देख लें तो इनका ग्रॉस प्रॉफिट 101 बिलियन से कम होकर 80 बिलियन का हुआ था क्योंकि इनका जो है रेवेन्यू कम हुआ है। इसके अलावा भी अगर हम नीचे आके इनके एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस देख लें तो एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस कंपनी के कम हुए हैं, 8.5 बिलियन से कम होकर 6.7 बिलियन के हुए हैं। ये कम होना इतनी अच्छी बात नहीं है क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ में जो है अपना पैसा खर्च करेंगे तो जब भी जो है आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी गैस और ऑयल की। बाकी अगर हम आके जो है इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देख लें तो 2.1 बिलियन से बढ़ के 3.2 बिलियन किए हुए हैं। और अगर फाइनेंस कॉस्ट देख लें तो खास इतनी ज़्यादा इनकी फाइनेंस कॉस्ट है नहीं, 800 मिलियन से बढ़ के 1.2 बिलियन की हुई है। और अगर शेयर ऑफ लॉस देख लें जो इनकी कंपनीज हैं दूसरी, उससे जो इनको आया वो 1.2 बिलियन से बढ़ के 1.4 बिलियन का हो गया है। और अदर चार्जेस अगर देखें तो 9.5 बिलियन से कम होकर 6.9 बिलियन के हुए हैं। और इनकी जो अदर इनकम थी वो 7.7 बिलियन से बढ़ के 15.2 बिलियन की हुई है। बाकी अगर हम इनका जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देख लें तो 68 बिलियन से कम होकर 50 बिलियन का हुआ है। हालांकि ये जो प्रॉफिट है ये सिर्फ बुक्स का प्रॉफिट है, क्योंकि अगर आप जाके पीपीएल के जो है पिछले काफी सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा के देखें तो जो इनका प्रॉफिट था वही जो है इनका ट्रेड रेट्स इंक्रीज हो जाता था, यानी कि जितना ये प्रॉफिट करते थे वो सारा का सारा जो है पैसा इनका स्टक हो जाता था और इनको जो कैश मिलता था वो बिल्कुल जीरो था। फिर हम एक्सेल शीट में आके जो इनका प्रॉफिट लिख देते हैं तो इस साल का जो इनका प्रॉफिट था वो 50 बिलियन का था पीपीएल का। तो पीपीएल का हम लिख देते हैं 50 बिलियन। बाकी अब हम आगे जो है ओजीडीसीएल के देखते हैं कि ओजीडीसीएल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी थी। तो ओजीडीसीएल की यहाँ से हम आगे देखते हैं। तो ओजीडीसीएल ने जो अनाउंस करा था वो करा था 4.05 रुपीज़ पर शेयर, पीपीएल से ऑलमोस्ट डबल अनाउंस करा है। इसके अलावा भी जो है प्रीवियस क्वार्टर भी इन्होंने 3 रुपीज़ करा था।
क्योंकि ओजीडीसीएल के जो है वो मसले चलते हैं सर्कुलर डेट के, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं चलते जितने पीपीएल के चलते हैं। बाकी नीचे अगर हम आके जो है ओजीडीसीएल का रेवेन्यू और जो है प्रॉफिट देख लें तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ तो अगर हम ओजीडीसीएल की सेल्स देख लें तो वो भी जो है 235 बिलियन से कम हो गए 206 बिलियन की हुई है। और मैंने आपको रीज़न बताया कि जो है गवर्नमेंट ने जो है इम्पोर्टेड एलएनजी को जो है ज़्यादा इस्तेमाल करा इस दफ़ा एज़ कम्पेयर टू लोकल गैस, क्योंकि जो है हमारे जो है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए थे और हम जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकते थे। बाकी जो अगर इनका ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो 146 बिलियन से कम होकर 127 मिलियन का हुआ है। रीज़न यही है कि जो है इनकी सेल्स कम हुई है। और अगर कंपनी की जो है अदर इनकम देख लें, फाइनेंस और अदर इनकम, तो 27 बिलियन से बढ़ के 46 बिलियन की हुई है। कंपनी की जो है थोड़ी अदर इनकम और जो है फाइनेंस इनकम ज़्यादा है। बाकी जो है अगर हम एक्सप्लोरेशन पे खर्चा देखें तो 5 बिलियन से बढ़ के इनका 7.8 बिलियन का हुआ है। तो ये अच्छी बात है अगर ये अपनी जो एक्सप्लोरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे स्पेंड करें, क्योंकि जितना जो है ज़्यादा पैसा जो है अपने एक्सप्लोरेशन में खर्च करेंगे नहीं जो है ज़्यादा चांसेस हैं जो है इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है गैस और ऑयल की वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। बाकी अगर इनके जो है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस देखें तो 4.6 बिलियन से कम होकर 3.7 बिलियन के हुए। और फाइनेंस कॉस्ट देखें तो वो भी कम हुई, 3.4 बिलियन से कम हो गई 2.9 बिलियन की। इसके अलावा जो है वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड देखें तो 8.3 बिलियन का था और अभी जो है 8.2 बिलियन का है, उसके आसपास ही है। बाकी अगर देखें तो इनको जो है पीपीएल को जो है लॉस हुआ था, जो इनकी सब्सिडरी कंपनीज हैं इनको जो है प्रॉफिट हुआ है 6.2 बिलियन का था, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया इस दफ़ा 4.6 बिलियन का हो गया। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 123 बिलियन से कम हो गया 82 बिलियन का हुआ है। अच्छा, ओजीडीसीएल का जो है फिर भी जो है अगर आप प्रीवियस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हो तो इनका जो है ट्रेड डेट्स इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन इतने नहीं हो रहे थे जितने जो है पीपीएल के हो रहे थे। पीपीएल के तो जो भी प्रॉफिट था वो सारा का सारा जो है आपका सर्कुलर डेट में फंस रहा था। ओजीडीसीएल का जो है वो फिर भी रिकवर हो जाता था। तो 82 बिलियन का जो है ओजीडीसीएल का वो प्रॉफिट था, तो हम यहाँ के वहाँ पे लिख देते हैं 82 बिलियन। तो अब हम आगे देखते हैं कि दोनों के जो है ट्रेड डेट जो है कितने थे इस साल, यानी जो है कंपनीज को जो है इनका कितना पैसा देना है। सबसे पहले हम आके पीपीएल का देखते हैं। ट्रेड डेट्स हमें मिलते हैं करंट एसेट्स में किसी भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो करंट एसेट्स में आ गए हम और ये देखें ये ट्रेड डेट्स। तो अगर हम ट्रेड डेट्स देखें तो इस दफ़ा जो थे वो 576 बिलियन के थे इनके जो पीपीएल के थे। हम सबसे पहले एक्सेल शीट में आके इनके लिख देते हैं 576 के थे पीपीएल के। और अगर हम ओजीडीसीएल के देखें कि ओजीडीसीएल के जो है कितने थे ट्रेड डेट्स, हम नीचे आके ओजीडीसीएल के भी देखते हैं कि ओजीडीसीएल के जो है करंट एसेट्स में ये है करंट एसेट्स ओजीडीसीएल के। और इनके जो ट्रेड डेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 602 बिलियन के ओजीडीसीएल के। तो ओजीडीसीएल के लिख देता हूँ 602। ओजीडीसीएल के जो है वैल्यू वाइज आते हैं पीपीएल से, लेकिन जो है पीपीएल छोटी कंपनी है एज कम्पेयर टू ओजीडीसीएल। बाकी अब हम देखते हैं कि इनके जो है ट्रेड रेट्स में डिक्रीज कितना है पिछले साल से, क्योंकि मेन रीजन यही है जो हम इनको एनालाइज कर रहे हैं दोनों को और कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों के जो है ट्रेड रेट्स में कितना जो है डिक्रीज आया है। तो अगर हम पीपीएल के आगे देखें तो इनके जो है ट्रेड रेट्स डिक्रीज हुए इंक्रीज नहीं हुए हैं, तो ये अच्छी बात है कि इनका जो है सारा का सारा जो है प्रॉफिट इनके पास आ रहा है। हालांकि डिक्रीज इतना ज़्यादा नहीं है 1 बिलियन के, लेकिन फिर भी अगर जो है इनके ट्रेड रेट डिक्रीज नहीं होते, अगर वहीं पे मेंटेन होते हैं, ये भी अच्छी बात है कि जो है अगला जो सारा का सारा प्रॉफिट आ रहा है वो इनको मिल रहा है और कोई भी जो है इनका पैसा स्टक नहीं हो रहा। तो हम पीपीएल के आगे देख लेते हैं कि डिक्रीज हुआ है 1 बिलियन का और जो है इनकी प्रॉफिट जो है इनका जो है पूरा मिला है, यानी कि इनका जो रिकवरी थी इस दफ़ा वो 100% की जो थी रिकवरी थी पीपीएल की प्रॉफिट्स में। बाकी अब आगे हम देखते हैं ओजीडीसीएल का कि ओजीडीसीएल का जो है कितना जो है ट्रेड रेट्स डिक्रीज हुए हैं। ट्रेड रेट्स में आके हम ओजीडीसीएल का देखते हैं तो 635 बिलियन से कम हो गए 602 बिलियन के हुए। ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो है इनका प्रीवियस जो ट्रेड रेट है वो भी डिक्रीज हो रहा है। इसके अलावा जो है जो इस दफ़ा कैश प्रॉफिट है वो भी इनको पूरा मिल रहा है। तो प्रीवियस जो डिक्रीज हुआ है वो 32 बिलियन का है और इनकी भी जो रिकवरी है इस दफ़ा के कैश प्रॉफिट की वो 100% है। 100% से थोड़ी ज़्यादा ही है, क्योंकि जो है इनका पिछला भी जो है 32 अरब रुपये पिछले भी रिकवर हुए हैं। इसके अलावा जो इस दफ़ा का करंट ईयर का प्रॉफिट था वो पूरा रिकवर हुआ है, लेकिन पीपीएल का जो है पिछला जो है रिकवर सिर्फ 1 अरब हुआ है और जो इस दफ़ा का था वो पूरा हुआ है। तो अगर डिक्रीज इन ट्रेड रेट्स में देख लें तो ओजीडीसीएल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनको जो है प्रीवियस भी रिकवर हो रहे हैं, इसके अलावा जो है इस दफ़ा भी पूरे पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा जो अभी गवर्नमेंट जो है सर्कुलर डेट खत्म कर रही है पावर सेक्टर का, तो ओजीडीसीएल और पीपीएल भी बेनिफिशियरी हैं उस सर्कुलर डेट के, क्योंकि जो है पावर प्लांट जो है इन दोनों को पैसा इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि वो कह रही थी गवर्नमेंट ने हमें पैसा नहीं दिया। तो अब जैसी गवर्नमेंट जो है पावर प्लांट्स को पैसा देगी तो पावर प्लांट जो अपने जो है पीछे जो उनके सप्लायर हैं जैसे कि ओजीडीसीएल और पीपीएल जिन्होंने इनको और जो है ऑयल सप्लाई करा हुआ है, तो ये पावर प्लांट्स इनको पैसे देगी, जिसकी वजह से जो है इनके ट्रेड डेट्स और कम होंगे और जो इनका कैश प्रॉफिट है वो और जो है मजीद इंक्रीज होने के चांसेस हैं।
अच्छा जो है अच्छा अगर मैं ये बताऊँ कि इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन है, तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि इनकी जो है ट्रेड डेट्स कम क्यों हैं। जो ट्रेड डेट्स मेनली कम इसलिए हैं कि गवर्नमेंट ने जो है इनकी जो गैस प्राइस है पाकिस्तान की वो इंक्रीज़ करी थी, जिसकी वजह से जो है रिकवरीज़ आपकी ज़्यादा हुई हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि हम जो है गैस जो सब्सिडी पे सप्लाई कर रहे थे, उसकी वजह से जो है पीपीएल और ओजीडीसीएल को पैसे नहीं मिलते थे। क्योंकि जो तेल ये सप्लाई करते हैं वो तो जो है डायरेक्ट आपकी जो पेट्रोल पंप से उस पे सेल हो जाता है, तो उसमें जो है सारा आपका कैश प्रॉफिट आ जाता है। बहुत कम ही पैसा जो है ऑयल में फंसता है, जो गैस में सबसे ज्यादा पैसा फंसता है। और वो फंसता भी इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट जो है काफी जो है पावर प्लांट्स और दीगर जो है सेक्टर को पैसे नहीं देती, जिसकी वजह से जो है सर्कुलर डेट होता है और गैस का पैसा फंसता है। इसके अलावा भी जो है एसएनजीपीएल और एसएसजीसी जो गैस के बिल्स कलेक्ट करते हैं वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो कॉस्ट हमारी आती है गैस को प्रोड्यूस करने की। इसकी वजह से जो एसएनजीपीएल और एसएसजीसी हमें पैसे देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, और जो हमारा जो है ट्रेड डेट्स काफ़ी ज़्यादा फंसता है। अगर मैं आपको पीपीएल की जो है रिजल्ट में भी आगे दिखाऊं, तो पीपीएल ने ये मेंशन भी करा हुआ है लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड कैश फ्लो पोजीशन में कि द कंपनी हैज़ एक्सपीरियंस अ कमेंटेबल एनहांसमेंट इन कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स रिजल्टिंग इन इम्प्रूव कलेक्शन रेशियो मोर देन 100%। जैसे मैंने आपको बताया कि 100% जो है इनका प्रॉफिट जो है वो इनके पास आ रहा है, और जो है सारा इनका कैश प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा जो है इन्होंने बताया भी आपको जो हमारे ट्रेड डेट्स हैं वो जो है 9% जो है डिक्रीज हुए हैं। और जो इसका ये की सक्सेस भी ये लोग पीपीएल जो बता रही है वो यही बता रही है कि जो अभी गैस प्राइस रिवाइज हुई थी जनवरी नवंबर और फरवरी में, इसकी वजह से जो आपका रिडक्शन हुई है बैलेंस ऑफ ट्रेड डेट्स में। और ये लोग यही बता रहे हैं कि देखें जिनको जो रिडक्शन हुई है बैलेंस ऑफ ट्रेड डेट्स में पहली दफा हुई है पिछले 4 साल में, ये रिडक्शन इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड डेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 ईयर। तो यही रीजन है जिसकी वजह से जो है ओजीडीसीएल और जो है पीपीएल का जो है कैश प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है ओजीडीसीएल ज्यादा बेहतर है अभी भी, क्योंकि ये है अगर हमारे फ्यूचर में जो है गैस प्राइस रिवाइज नहीं हुए तो पीपीएल जो है फिर दोबारा अफेक्ट हो जाएगा सर्कुलर डेट के। लेकिन ओजीडीसीएल का फिर भी यही है कि जो है अगर ये लोग आपका जो है ऑयल सप्लाई करते रहे तो जो है इनको इतना ज्यादा सर्कुलर डेट का मसला नहीं होगा। फिलहाल अभी जो है दोनों कंपनीज अच्छी है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछें दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन है, तो मुझे ओजीडीसीएल ज्यादा बेहतर लगती है। क्योंकि ये है ओजीडीसीएल की जो सब्सिडरी कंपनीज हैं वो भी प्रॉफिट में है, पीपीएल की जो एक सब्सिडरी है पीआरएल वो भी लॉसेस में है। और भी जो है दीगर रीजन है, क्योंकि जो है ओजीडीसीएल जो है डिविडेंड भी आपको थोड़ा ज्यादा देता है। इसके अलावा भी जो है ओजीडीसीएल जो अपने एक्सप्लोरेशन में ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में जो है ओजीडीसीएल ज्यादा बेहतर है पीपीएल से। लेकिन फिलहाल जो है मुझे दोनों जो है स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। बाकी उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।